अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो आइए सुनते हैं स्टोरी। फ़ाइज़ा जल्दी करो, मेहमान कब से इंतज़ार कर रहे हैं। अम्मी तीसरी बार उसे बुलाने आई थी। बस 2 मिनट में आई अम्मी। उसने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा और दुपट्टा उठा लिया, सलीके से ओढ़ा और किचन में आ गई। ट्रॉली सेट है, मैं जा रही हूँ ड्राइंग रूम में, तुम 2 मिनट बाद आ जाना और देखो ध्यान से बात करना। अम्मी उसे समझा कर चली आईं। उसने एक नज़र सब चीज़ों पर डाली और ट्रॉली ढकेलती हुई अंदर आ गई और कायदे से सलाम किया। वो 3 औरतें थीं। उसे देखकर उनके चेहरों पर पसंदीदगी के रंग उभरे तो अम्मी ने फ़ौरन देख लिया। उन तीनों ने आपस में नज़रों का तबादला किया। वो खामोशी से चाय बनाने लगी जबकि वो उसका जायज़ा ले रही थी। उसने उन तीनों को चाय और नमकीन वगैरह दिया। आखिर में अम्मी को उनका कप थमा कर वो एक तरफ सोफ़े पर बैठ गई। ये केक लेना बहन, फ़ाइज़ा ने खुद बनाया है, अम्मी ने अपनायत से कहा। और ये पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें, मेरी फ़ाइज़ा बहुत ही उम्दा बनाती है। वो सब एक एक चीज़ें बड़ी तसल्ली से खा रही थीं। वाकई बहुत टेस्टी है, उन्होंने तारीफ़ की जबकि वो खामोशी से बैठी उन्हें देख रही थी। और खाने में क्या बना लेती हैं आप? उन तीनों में से जो लड़की सी थी उसने सवाल किया। तकरीबन सब कुछ बना लेती हूँ, वो जबरन मुस्कुराई। सिंधी बिरयानी और नरगिसी कोफ्ते बना लेती हैं आप? उनमें से एक बोली। असल में हमारे भाई को बहुत पसंद है ये चीज़ें, दूसरी ने कहा। जी बना लेती हूँ। उसने अम्मी की तरफ देखा। उन्होंने नज़रों ही नज़रों में उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया। वैसे पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी है। उन्होंने लम्हों में वो सारा ख़त्म कर दिया था। वो दिल ही दिल में कुढ़ रही थी। कितनी पढ़ी हुई हैं आप? एक सवाल उससे कुछ ठीक लगा और उसका मूड भी काफ़ी नॉर्मल हो गया। एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है मैंने, उसने जवाब दिया। अच्छा, वैसे इतनी बड़ी तो नहीं लगती हैं आप, एक बोली और दूसरी ने आहिस्ते से उसे कोनी मारी, मगर वो उनकी हरकतें देख चुकी थी। जी रेगुलर पढ़ने वाली लड़कियां 22 साल में कर लेती हैं, उसने जताते हुए अंदाज में कहा। जॉब करती हैं? एक और सवाल फ़ौरन आया। नहीं, उसे उकताहट होने लगी। इतना पढ़ लिख कर अगर जॉब नहीं करनी है तो क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई का। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अक्लमंदी की बात की थी। पढ़ाई जॉब करने के लिए थोड़ी की जाती है, वो कहे बिना न रह सकी। आजकल तो लोग इसी मकसद से पढ़ते हैं, उनमें से एक बोली। मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ, उसने काबिलियत जताई। सरकारी जॉब आसानी से मिलती नहीं है और प्राइवेट जॉब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने बहुत मुश्किल से अपनी आवाज़ को कंट्रोल करते हुए कहा था। मगर जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती तब तक आपको प्राइवेट कर लेनी चाहिए। जी मैं, वो कुछ बोलने लगी तो उन्होंने उसे टोक दिया। वैसे आप कोई एक एकेडमी क्यों नहीं बना लेती हैं? एक नया मशवरा आया। उसने अम्मी की तरफ शिकायती नज़रों से देखा। आपके बाल कैसे हैं, ज़रा खड़ी होकर दिखाएं। एक और फरमाइश। वो असल में हमारे भाई को वो लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है, उसकी ज़ब्त जवाब देने लगी। अम्मी ने खुशामदी नज़रों से उसे देखा। उसने दुपट्टा सर से उतारा और बाल दिखा दिए। वाओ, उन तीनों के मुंह से एक साथ निकला। बाल तो बहुत प्यारे हैं आपके, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, बड़ी उम्र की औरत जो शायद माँ थी बोली। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? छोटी वाली ने पूछा और यहाँ उसके सब्र और बर्दाश्त का बांध टूट गया। 1950, उसने तंज से कहा। क्या? वो हैरान हुई। जी, क्यों? आपको नहीं लग रहा? अम्मी ने सर पीट लिया। आपके भाई की उम्र कितनी है? कद छोटा और सर से गंजे तो नहीं है? मुझे ऐसे मर्द जहर लगते हैं। ये क्या बदतमीज़ी है? वो तीनों उठ खड़ी हुई। फ़ाइज़ा, अंदर जाओ, अम्मा ने उसे घूरा। अम्मी,
بس بہت ہو گیا تماشا، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی، وہ کڑوے لہجے میں بولی۔ بہت بدتمیز ہے آپ کی بیٹی، توبہ توبہ۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ شکر ہے ہمیں ابھی پتہ چل گیا وہ اٹھنے کو تھیں، اور ہاں یہ سب چیزیں امی نے بازار سے منگوائی ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں بنایا، سمجھی آپ؟ وہ کہہ کر ہنسنے لگی۔ شکر ہے ہمیں ابھی اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا، ورنہ بعد میں ساری عمر روتے۔ چلیں امی، منجلی والی بولی۔ ارے آپ لوگ میری بات تو سنیں، امی گھبرا کر ان کے پاس جا کھڑی ہوئیں۔ تمہاری کیا سنیں، تمہاری بیٹی نے ہمیں بہت سنا دیا، چلو لڑکیوں۔ وہ باہر کی طرف بڑھیں۔ آپ لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہے، اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ جتنی خوبیاں آپ کو چاہیے وہ سب ایک لڑکی میں ملنا مشکل ہے، تو ایسا کریں 2-3 لڑکیاں دیکھ رکھیں۔ توبہ توبہ، کتنی بدتمیز ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ وہ کچن میں آ گئی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ یہ سب کیا تھا فائزہ؟ امی فوراً اس کے پیچھے پڑی۔ کیا؟ وہ انجان بنی۔ آج اتنی مشکل سے ایک رشتہ آیا تھا، وہ بھی تم نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گنوا دیا۔ اچھا رشتہ؟ وہ حیرانی سے مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نے ان کی باتیں نہیں سنی تھی؟ وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنی چائے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسے سوال تو پوچھتے ہیں سب، کچھ غلط تو نہیں کیا انہوں نے؟ وہ کہنے لگی۔ جی کچھ غلط نہیں کیا۔ اس نے چائے کپ میں ڈالے۔ میری شادی کا جو وقت اللہ نے فکس کر رکھا ہے وہ اسی وقت پر ہوگا، آپ فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے مڑی۔ میں دوبارہ اس طرح اپنا تماشا لگوانے کسی کے سامنے ہرگز نہیں آؤں گی۔ وہ چائے کا کپ لے کر چھت پر آ گئی۔ دن ڈھل چکا تھا، فضا میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک کا احساس بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ دن بھر کے تھکے ہارے پرندے اپنے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور چائے کے کپ کے کنارے پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور کپ میں جا گرا، جبکہ ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی اور زخمی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔